डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपको भारत सरकार के प्रतिष्ठित सम्मान पद्मश्री के लिए चुना गया है। जी जी, प्रणाम। साहित्य संसार के लिए आपको ये सम्मान दिया जाएगा और जाहिर है कि साहित्य के क्षेत्र में आपने एक लंबा समय बिताया है और लगातार आप इस सृजन में अभी भी लगे हुए हैं। बताएं कि इस विधा से जुड़ने के पीछे मूल कारण क्या रहा? मूल कारण तो सारस्वत साधना जी। वो लगातार जो है अपना काम करते रहते हैं, लिखना पढ़ना। साहित्य सृजन करते हुए आपने हिंदी, संस्कृत, मालवी में बहुत सारी कृतियां लिखी हैं, बहुत सारे नाटक लिखे हैं और बहुत सारे अनुवाद आपने किए हैं। बताएं कि ये सिलसिला कैसे आगे बढ़ता गया और सबसे पहले आपने जो लिखा था वो क्या था? सबसे पहले का तो जब विद्यार्थी काल था तब से ही ये प्रक्रिया चालू हो गई थी और उस समय जो हमारा जो मंडल था, वातावरण था विद्यार्थियों का, उनमें साहित्यिक जो मंडल था वो तैयार हो गया था। तो उससे धीरे धीरे प्रेरणा प्राप्त हो गई, एक दूसरे के कहते सुनते थे और आगे बढ़ते चले गए। तो जब हम 8वीं में थे उस समय ही हमने एकांकी नाटक जो है लिख लिया था पहले। अच्छा। वो हमारे पास अब तो नहीं है, कहीं नष्ट हो गया वो तो, लेकिन उस समय हो गया था। आरंभिक कथाओं से वो प्रगति होती चली गई। और दूसरा ये है कि हमारे गुरुजन जो योग्य थे, समर्थित थे, उनका आशीर्वाद है, उनकी प्रेरणा रही बराबर। और आपने बढ़ते हुए उज्जैन को देखा है, विकसित होते हुए उज्जैन को देखा है। क्या महसूस कर रहे हैं? कितनी तब्दीली, कितना परिवर्तन उज्जैन शहर को लेकर आपने महसूस किया है? कितनी कृपा महाकाल बाबा की रही? उज्जैन जो है वो तो परिवर्तन ये हुआ कि बहुत परिवर्तित हो गया। एक समय ऐसा था कि यहाँ पर जितने ही मिल चलते थे वो सब बंद, धीरे धीरे बंद होते चले गए। फिर ये हुआ कि उसके समानांतर दूसरे कर्म, दूसरी प्रगतियां होती चली गई और उनमें सबसे महत्वपूर्ण है महाकाल। समय जो है उस समय वो एक समय ऐसा था कि उसमें 8-10 लोग ही सवारी में निकलते थे। अब जो है हजारों लोग जो एक साथ आते हैं सवारी में, ये अंतर हो गया है। दूसरा महाकाल रोड बन गया है। महाकाल के कारण जो है एक धार्मिक पर्यटन जो है वो निरंतर बढ़ता चला गया और बढ़ता जा रहा है। जी। अच्छा डॉक्टर पुरोहित जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने कालिदास की बहुत सारी कृतियों का मालवी बोली में उसका अनुवाद किया है, तो इसके पीछे क्या प्रेरणा रही है और इसके माध्यम से कालिदास को लोगों को जानने समझने का कितना एक विशेष अवसर मिला है? लोगों को कितना अवसर मिला है ये तो आकलन हम नहीं कर सकते, लेकिन मालवी जो है, कालिदास जो है मालवा का था। मालवा में लेकर के बहुत सारी किताबें लिखी उसने, इसलिए उसका मालवी में रूपांतर हो करके और उसकी मालवी प्रस्तुतियां होनी चाहिए, ये एक भावना थी। और उस भावना के अनुसार जो है मालवी रूपांतर हुए और उसके सबकी प्रस्तुतियां भी हुई। आपको और भी सम्मान मिले हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन सम्मान मिला है, इसके साथ साथ बहुत सी और भी सम्मान मिले हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन सम्मान मिला है, मध्य प्रदेश संस्कृत भोज पुरस्कार मिला है। लेकिन जब पद्मश्री की बात होती है तो इसको लेकर क्या कहते हैं कि ये सम्मान कितनी एक अलग अनुभूति कराता है? नहीं, वो जो सम्मान थे वो कृतियों के ऊपर थे, किताबों के ऊपर थे, और ये किताबें नहीं बल्कि समग्र आकलन है एक प्रकार से। समग्र जो अभी तक का जो श्रम रहा है, श्रम का एक प्रकार से शासकीय जो है स्वीकृति है ये। अच्छा, आपको एक सम्मान पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के कर कमलों से भी मिला था, उसके बारे में कुछ बताइए। पहले जो है मिला था एक सम्मान जो है वो संगीत नाटक अकादमी के द्वारा मिला था। जी हाँ। और अभी 75 का अमृत अवार्ड। तो उसमें ये वर्तमान जो उपराष्ट्रपति थे ये थे, और बाकी जो है अब ये राष्ट्रपति देंगे ऐसा संभावना है। अच्छा, आपकी कुछ खास कृतियों के बारे में जानना चाहते हैं जो आपको लगता है कि आपको बहुत ही करीब है आपके दिल के, जिसमें आपने बहुत ही अच्छी अपनी भावनाओं को। ये जो कृतियां जो है वो तो शताधिक है, और जो वो तो संतान के समान होती है, उसको सब संतान से छोटी हो बड़ी हो सबके प्रति बराबर प्रेम होता है। खास हमारे लिए मैं जानना चाहता हूँ विक्रमादित्य शोधपीठ संस्थान जो आपके माध्यम से संचालित हो रहा है उसके बारे में भी कुछ बताइए। विक्रमादित्य संस्थान में शोधपीठ में हम सन 9 से सक्रिय रहे और 18 तक रहे। उसमें जो है एक बड़ी प्रॉब्लम थी, विक्रमादित्य जो है कथा कहानियों में तो प्रसिद्ध था, लेकिन इतिहास जो है उसको मानने के लिए तत्पर नहीं था, इसलिए कि उसके कोई पुरातत्व प्रमाण नहीं थे। हमने शोधपीठ आरंभ होने के बाद में ये देखा कि उसमें
पुरातत्व कुछ प्रमाण प्राप्त हो सकते हैं या नहीं, प्रयास किया हमने। शिलालेख, सील और विक्रमादित्य के द्वारा बनाई गई मूर्तियां धीरे धीरे प्राप्त होती चली गई। आज हम ये कह सकते हैं कि विक्रमादित्य जो है इतिहास में भी स्थापित हो सकता है, उसके पर्याप्त प्रमाण मौजूद है। अच्छा, आपने एक बहुत बड़ा युग देखा है साहित्य का, और वर्तमान साहित्य की बात करें और खासतौर से जो नए लेखक हैं जो लिख रहे हैं, उनको देखकर क्या आपको लगता है कि कितनी संभावनाएं आज की पीढ़ी में है साहित्य संसार को आगे ले जाने के लिए? संभावनाएं तो बहुत है, अनंत संभावनाएं हैं, और हमारी जो नई पीढ़ी है बड़ी ऊर्जावान और प्रतिभावान है जी। और वो यदि श्रम करे और सारी दिशाएं जो खुली हुई है, जैसे कालिदास के ऊपर 200 साल से लगातार अनुसंधान हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर काम करने के लिए अभी अब कुछ नहीं बचा है। अभी हमारी 2 किताबें जो है वो कालिदास के ऊपर आने वाली है। राजपुरोहित जी, आप चलते चलते हमारे साहित्य रसिकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? साहित्य रसिक जो है वो निरंतर अपनी साहित्य साधना में लगे रहे। परिश्रम जो है वो हमेशा दीर्घ काल से हो या समय आगे पीछे कभी भी सार्थक होता है। वास्तव में आपका संदेश काफी महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से हम आपको पद्मश्री के लिए चुने जाने पर हार्दिक बधाई देते हैं। इतना समय आपने दिया उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद।